जी ओके बीरेन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं और मुझे बताइए कि आज इस आदेश आने के बाद, हालांकि यूपी सरकार का मैंने देखा वेलकम किया, लेकिन आनंद जी की बातों से ऐसा लगा कि बुलडोजर अभी थमने वाला नहीं है। देखिए, ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ये कोई यूपी सरकार के खिलाफ नहीं है। ये फैसला देश के सभी राज्यों के लिए है और यूपी सरकार योगी नहीं खाली बुलडोजर अकेले नहीं चलाया है। मध्य प्रदेश से लेके कई राज्यों तक बुलडोजर चलाए गए, लेकिन चूंकि यूपी में सबसे ज्यादा चला और बुलडोजर बाबा नाम बन गया, इसलिए यूपी में ये माना गया कि भाई इस फैसले का असर सबसे ज्यादा पड़ेगा। ब्रजेश जी, जब कोई चीज नई नई आती है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है जनता को, क्योंकि जनता गुंडों और माफियाओं को कभी पसंद नहीं करती है और उन पर अगर कोई कार्रवाई कर रहा था, अगर योगी सरकार ने उन पर बुलडोजर चलाया तो उसका बड़ा स्वागत हुआ। लेकिन जब किसी निर्दोष का घर गिराया जाने लगा, तब ये बुलडोजर आलोचना का शिकार होने लगा धीरे धीरे। कानून व्यवस्था का जो बुलडोजर प्रतीक था, जिसने पूरे देश में योगी की एक अलग पहचान बनाई, वो बुलडोजर जो फैसला ऑन द स्पॉट करता था, उस पर तमाम सारे उंगलियां उठने लगी और सरकार को बेदर्दी कहा जाने लगा, जालिम कहा जाने लगा, संवेदनहीन कहा जाने लगा। योगी हिंदुत्व के एक बहुत बड़े लीडर थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद वो एक कठोर प्रशासक के रूप में इसी बुलडोजर के नाते पहचाने गए। दोनों चीजों का उन्होंने एक तरह से कहा जाए अब उनके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन समस्या इस बात की है कि दंगा करने वाले लोग डरते थे, जुर्माना भरना पड़ता था, कानून को जो लोग खिलौना समझते थे वो डरते थे। ये सब चीजें अब इस पर असर आएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर एक घर में 4 भाई बहन रहते हैं, माँ बाप रहते हैं और किसी एक भाई ने कोई अपराध कर दिया, वो घर ढहाए जाने से उन 3 भाइयों का और माँ बाप का क्या दोष है जो मलबे में घर तब्दील हो जाए और सड़क पर आ जाए। गठरी में कपड़ा बीन के रखे, छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेके मलबा देखें घर का, सड़क पे पड़े रहें, इस बात से लोगों को पीड़ा होती थी। और इसी पीड़ा को लेकर कई बार ये मामला उठा जब बांदा में एक किराएदार का घर गिराए जाने की घटना आई। अभी बहराइच में भी बहुत सारे घर गिरते, ये सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा जाए तो स्टे दे दिया था, तारीख पे तारीख बढ़ रही थी। ये फैसला पूरे देश के लिए नजीर है। खाली योगी सरकार का कोई इसमें हार या कोई योगी सरकार के लिए इसमें कोई निर्देश नहीं है। पहिए नहीं चलेंगे, जबड़े बंद रहेंगे, लेकिन अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर हौंक के चलेगा, उसके लिए कोई रोक नहीं है और हर सरकार उसको चला सकती है। ब्रजेश जी, हम जब बात करते हैं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ये प्रदेश इतना बड़ा है, इतना अन्याय हर जगह, इतना रास्तों पर कब्जा है सरकारी जमीनों पर, उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन अपराधियों का घर गिराकर पुलिस सरकार की नजरों में नंबर बढ़ाने के चक्कर में वो ज्यादा उस पर मजा आने लगा, इसलिए बुलडोजर एक कानून का प्रतीक बन गया और पूरे देश में उसकी अलग पहचान बनने लगी। जी। राजस्व के मामले में ये बुलडोजर बहुत धीमा चलता है, वहां नहीं चलाते ये लोग। वहां पर गांव में घूरे पर, खेते पर, चकरोट पर अतिक्रमण है, वहां बुलडोजर नहीं चलाते हैं ये लोग। वहां लेखपाल की रिपोर्ट का इंतजार होता है, कानून के दस्तखत नहीं हो, तहसीलदार महीनों महीनों मुकदमा नहीं सुन पाता। लेकिन यहां तुरंत मामला ऑन द स्पॉट जो मनाई कर दो। तो बहुत सारी चीजें हैं, संवेदनशीलता की भी चीजें रही हैं इस बुलडोजर के साथ। और आपने जो बात कही इससे हर कोई सहमत होगा कि हर सरकार ने अपने हिसाब से बुलडोजर चलाया है। इन्होंने ज्यादा चला दिया तो जो ज्यादा चलाता है उसका नाम भाई जल्दी होता है कि आपने तो ज्यादा मार दिया लोगों को। लेकिन ये कोई भारत और पाकिस्तान नहीं है, यहाँ कोई सरहदों का कोई बंटवारा नहीं है। यहाँ पर
उदारता और क्रूरता के बीच कोई जंग जीतने की कोई ऐसी स्थिति नहीं चल रही है कि किसको आगे रहना है। यहां पर मानवता के लिए काम करने वाले लोग हैं। संवाद से चीजों को आगे बढ़ाना है, कानून के जरिए आगे बढ़ाना है। जी। इस पर विचार होना बहुत अच्छी बात आवश्यक कही है। आपने, बहुत बढ़िया। जी बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है, और सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, एक मोम के पुतले सा किरदार तुम्हारा है। और वैसे तो ये कहते हो कि हर एक शय में साया तुम्हारा है, लेकिन दुश्वार बहुत इन दिनों दीदार तुम्हारा है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका धन्यवाद। और आपका ये शेर सुनने के बाद आनंद दुबे काफ़ी तनाव में है कि वो आपको जवाब किस शेर से देंगे, क्योंकि फराज की दुबई भी बोल चुके हैं, जज साहब ने तो लिखवा ही दिया था। बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद। बनवाइयो, इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं और आनंद दुबे को ही बुला लेते हैं।